गुरु रविदास जी के जन्म दिहाड़े ते उन्हां दे प्रकाश पुरब ते इत्थे एक स्टेट लैवल का फंक्शन सीगा। सब तो पहले तो मैं सारे पंजाब वासियों को बहुत बहुत मुबारकबाद देनी है और उसके बाद जो इत्थे मुश्किलां सीगियां जिहड़ा एक स्मारक बन रहा उन्हां दी याद दे विच ਉਹਦੇ 'ਚ फंड्स की कुछ डिले हो गया। ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ ਮੇਰੀ सीएम साहब ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਰੀਫਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ ਨਾ ਉੱਥੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕੰਮ ਜਲਦੀ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਆ 31 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ प्रोविजन करके रिलीज कर दिया जाएगा। प्रदेश सरकार ने जो इसको 103 करोड़ रुपए की लागत से यहाँ जो मीनारे बेगमपुरा का निर्माण करने के लिए इशू किया था, लेकिन वो क्या कारण रहा कि स्लो प्रोसेस है और पैसे की कमी है क्या सरकार के पास? नहीं, सरकार के पास पैसे की कमी नहीं है क्योंकि सरकार एक बार जब अनाउंस कर देती है तो कमिटमेंट हो जाती है सरकार की। बात ये थी कि पिछले साल आपको भी मालूम है कि सारे विश्व जो है वो कोविड-19 से जूझ रहा था और सारे जो प्रोजेक्ट्स थे वो बिल्कुल ख़त्म कर दिए गए, मतलब बंद कर दिए गए क्योंकि हेल्थ की तरफ जो था वो ज़्यादा प्रायोरिटी सरकारों की थी कि किसी तरह से अपने लोगों को इस महामारी से बचाया जाए। सो इस वजह से डिले हो गया, सारे प्रोजेक्ट्स डिले कर दिए गए। सो इस बार ये मैं आपको आश्वासन देती हूँ कि 31 मार्च के बाद जो भी रहता काम है उसके लिए फंड्स जो हैं वो रिलीज़ कर दिए जाएंगे। मैडम बहुत सारे केसेस ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਿਲ नहीं रही लोगों को लेडीज बहुत टाइम तक दफ्तਰਾਂ ਦੇ ਧੱਕੇ ਖਾਣੇ ਪੈ ਰਹੇ। देखिए शगन स्कीम के बारे में वैसे वो मेरा डिपार्टमेंट तो नहीं है लेकिन आपका जो मैसेज है मैं उनका ज़रूर दे दूँगी। वैसे शगन स्कीम तो बड़ी रेगुलरली जा रही है जहाँ तक मेरे डिपार्टमेंट का है। पेंशन जो हैं ओल्ड एज पेंशन है, विडो पेंशन है, हैंडीकैप पेंशन है या ऑर्फन जो बच्चे हैं उनकी पेंशन है वो तो लगातार जारी है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। बल्कि जब हमारी सरकार बनी तो 17 लाख पेंशन बेनिफिशरीज थे, अब बढ़ के 25 लाख हमने कर दिए हैं। सो ऐसी बात नहीं है, हम लगातार पैसे दे रहे हैं। अगर शगन स्कीम में कोई दिक्कत पर्टिकुलर किसी केस में है तो वो हमें बता सकते हैं। आपके डिपार्टमेंट से संबंधित है कि चाइल्ड एंड वेलफेयर वुमन के डिपार्टमेंट से हो, लेकिन प्रदेश में बहुत सारी औरतों पे आज भी जो है घरेलू हिंसा के अपराध दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। उसके लिए सरकार कोई सेमिनार के माध्यम से उनको वो तो लगातार चल रहे हैं, लगातार चल रहे हैं। आपको स्पेसिफिक केस है तो मुझे बताइए, लेकिन ऐसा नहीं है। विमेन कमीशन अपना काम कर रही है। जो लॉकडाउन के दौरान हमारे पास डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस आए थे वो हमने सारे सॉल्व कर दिए हैं और थोड़े से पेंडिंग है, वो भी काम उस पर प्रोसेस चल रहा है। और हमने हर ज़िले में सखी वन स्टॉप सेंटर जो है वो भी खोले हुए हैं। घरेलू हिंसा का शिकार जो महिलाएं हैं उनको हेल्पलाइन नंबर भी है, वो कभी भी कॉल कर सकती हैं। उनको वहीं उसी स्पॉट से पिक करके उसको मेडिकल और लीगल एड दी जाएगी फ्री में और उसकी काउंसलिंग की जाएगी। जो जो हेल्प उसको मिलेगी वो मिलेगी। ऐसा नहीं है, सरकार तो बहुत कुछ करती है लेकिन अब समाज में रहते हैं तो अच्छे बुरे लोग तो हर हैं, वो तो हम ये इस बात से आंखें बंद नहीं कर सकते कि ऐसे लोग नहीं हैं। सो कहीं की घटनाएं ऐसी हो भी जाती हैं लेकिन हम उसके लिए सतर्क हैं, लेकिन जो भी उस पर कार्रवाई बनती है वो हम करते हैं। मैडम पंजाब चलो बस जबकि 1.76 प्लीज़ हम आज के टॉपिक पे बात कर ली बस।